हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल दैट इज स्टडी जीन्स। आज हम करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं 27 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक के लिए। ये हमारी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है जो हम हर संडे आपके लिए लाते हैं। किसी कारणवश मैं लास्ट वीक करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं बना पाया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, इसीलिए मैंने इसी वीडियो में दोनों वीक्स के करंट अफेयर्स जो हैं वो इकट्ठे कर दिए हैं। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैं अभी से ट्राई करूँगा कि वीडियोस जो हैं वो रेगुलरली हर वीकली बने। कुछ कारण हो गया था, फैमिली में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं नहीं बना पाया था। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। और टाइम वेस्ट किए बिना हम आगे चलते हैं। बट उससे पहले एक बात और, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, तो सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर्स की बात करेंगे। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अप एन एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसे एएमसी के नाम से जाना जाता है, नेम्ड इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, जिसका नाम जो है वो इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड रखा गया है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म IDRCL है। ठीक है, विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 80.5 लाख। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने पेड अप कैपिटल जो होती है वो 80.5 लाख रखी है ऑन एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 करोड़। ठीक है, जो इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल, जो इसकी रियल वैल्यू है वो 50 करोड़ है। और पेड अप कैपिटल जो होती है वो हम लेते हैं स्टेक होल्डर से, जो जो इसके स्टेक होल्डर होंगे। ठीक है, उनकी कैपिटल जो है वो 80.5 लाख है। ठीक है, याद रखेंगे आप इसका। आप बस नाम याद रख लीजिए कि कितने रुपए में बनी है ये, एक्चुअल कॉस्ट क्या है और इसका नाम क्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एज़ पर दी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे फसाई के नाम से जाना जाता है, इनकी एक स्टडी हुई है जिसके बीच में इंडिया इज़ ऑल सेट एंड इज़ ऑन द प्रॉपर ट्रैक टू बिकम इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट फ्री बाय 2022। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि इंडिया जो है वो प्रॉपरली जो है वो ट्रांस फ्री फैट, मतलब इंडिया की इंडस्ट्री जो है वो ट्रांस फैट फ्री हो जाएगी बाय 2022। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बात करते हैं। द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, आपको मालूम ही होगा हमारे मनसुख मांडविया जी हैं। ठीक है, इनॉग्रेट किया है इन्होंने वर्चुअल इनऑग्रल सेशन, ठीक है, ऑफ द थर्ड एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना। ठीक है, इसके बारे में सुना भी होगा आपने, जिसे ABMJAY के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विच विल बी सेलिब्रेटेड एज आरोग्य मंथन 3.0। ठीक है, सो एक तरह से इन्होंने थर्ड एनिवर्सरी, मतलब आयुष्मान भारत की, जिसके अनुसार आप 5 लाख रुपीज़ तक का जो भी खर्च आता है हॉस्पिटल में, जब हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं तो आप अपने उसके लिए एक कार्ड बनता है। इसके लिए आपको मालूम ही होगा 2019 के आसपास, 18-19 के आसपास ये स्कीम मोदी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, तो उसका थर्ड एनिवर्सरी है, इसलिए इसका नाम भी क्या दिया गया है, आरोग्य मंथन 3.0। ठीक है, सो याद रख लीजिए, सबसे पहले तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर का नाम ही याद रख लीजिए, मनसुख मांडविया जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द गवर्नमेंट सेड दैट 2 करोड़ 82 लाख हाउस होल्ड्स हैव बीन इलेक्ट्रीफाइड सो फार अंडर द प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसे सौभाग्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो गवर्नमेंट का क्या कहना है कि अभी तक वो 2 करोड़ 82 लाख घरों को तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा चुके हैं। किस स्कीम के अंदर, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के अंदर, जिसे सौभाग्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल प्रोक्यूर 118 मेन बैटल टैंक्स। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो बनाएगी एक तरह से 118 मेन बैटल टैंक्स जो है। ठीक है, जिसे अर्जुन नाम दिया गया है। ठीक है, अर्जुन नाम के जो ये बैटल टैंक्स है, ये 118 बैटल टैंक्स जो है वो इंडियन आर्मी प्रोक्यूर करेगी। ठीक है, MK1A जो है इसका कोड नेम है फॉर इंडियन आर्मी के लिए। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर हमारे राजनाथ सिंह जी हैं। ओके,
सो नेक्स्ट बात करते हैं। आप इसमें ये ज़रूर याद रख लीजिए कि कितने टैंक्स जो हैं वो प्रोक्यूर किए जाएंगे, मतलब लिए जाएंगे या बनाए जाएंगे, और उनका नाम, ठीक है। नाम है टैंक का अर्जुन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रेटिंग एजेंसी इकरा, ICRA के नाम से जाना जाता है, जिसे रिवाइज्ड अप इट्स 2021-2022 रियल GDP ग्रोथ एस्टिमेट फॉर इंडिया टू 9% फ्रॉम द अर्लियर 8.5%, ठीक है। सो इकरा ने पहले जो था वो इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट, जो रियल GDP ग्रोथ एस्टिमेट लगाया था इंडिया का, वो 8.5% पे लगाया था, बट हाल ही में उन्होंने इंक्रीज कर दिया है 9% पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड इसरो साइंड इम्प्लीमेंटिंग अरेंजमेंट टू ज्वाइंटली डेवलप अ स्मॉल सैटेलाइट फॉर भूटान, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो है और इसरो ने मिलके बनाया है, एक अरेंजमेंट बनाया है ये एक, ताकि ये ज्वाइंटली डेवलप कर सके एक छोटी सैटेलाइट जैसे भूटान जैसी कंट्री के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया हैज़ emerged एज द सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ दुबई आफ्टर चाइना, ठीक है। सो इंडिया जो है वो हाल ही में एमर्ज हुआ है एज द सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ दुबई, ठीक है। दुबई से इंडिया का ट्रेड जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है और हाल ही में ये नंबर 2 पे आ गया है, ठीक है। इंडिया और दुबई के बीच में जो है वो सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनरशिप हो रही है, ठीक है, और नंबर 1 पे चाइना है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 MOUs मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स वर साइन ड्यूरिंग द क्लोजिंग सेशन ऑफ द 2 डे फोर्थ इंडो US हेल्थ डायलॉग बीइंग होस्टेड इन इंडिया, ठीक है। दो जो हैं वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं, ठीक है, सेकंड डे पे, जो कि फोर्थ इंडो US हेल्थ डायलॉग जो हुआ है, कहाँ पे हुआ है, ये इंडिया में हुआ है। इसका बेसिकली मतलब मेरा इसमें डालने का यही था कि सबसे पहले तो ये कौन से नंबर का इंडो US हेल्थ डायलॉग हुआ है, 4th नंबर का, और कहाँ पे ही होस्ट हुआ रहा है, इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एल्डर लाइन, द फर्स्ट पैन इंडिया टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 फॉर सीनियर सिटीजन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, जिसके यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो थवारचंद गहलोत जी हैं, ठीक है। एल्डर लाइन से नाम से एक जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है ये हेल्पलाइन नंबर चलेगा अब से, एल्डर पर्सनस के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए है ये, और नंबर क्या है, 14567, ठीक है। सो याद रख लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए इस नंबर को, इसके ऊपर क्वेश्चन 110% आपको देखने को मिल सकता है किसी भी, या तो स्टेट एग्ज़ाम में या आपको सेंटर के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और यूनियन मिनिस्टर जो हैं हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के थवारचंद गहलोत जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड इकोनॉमिक सर्वे इज a report released recently said that the overall employment number had increased by 29% from the base year 2013 and to 2014, ठीक है। क्या कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट सर्वे जो हुआ है हाल ही में, ठीक है, ये क्वार्टरली एस्टीमेट होता है, ये ऑल इंडिया क्वार्टरली चलता है ये, ठीक है। और ये क्या बता रहा है कि हमें कि 2013 से 2014 का जो सेशन था, ईयर था, उससे जो अभी जो है वो 29% का इंक्रीज़ हुआ है ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट नंबर्स में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन नेवी साइंड MOU फॉर द एक्सचेंज ऑफ वाइट शिपिंग। वाइट शिपिंग का मतलब क्या होता है कि कमर्शियल शिप्स, ठीक है। ग्रे शिप्स जो होते हैं वो मिलिट्री के शिप्स होते हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी वर्डिंग जो है वो यूज़ होती है आर्मी में, इनको मतलब सिग्निफाई करने के लिए। वाइट शिपिंग से आपने याद रखना है कि कमर्शियल शिप्स की बात हो रही है, ठीक है। सो हाल ही में क्या हुआ है, इंडिया नेवी ने जो है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है वाइट शिपिंग के लिए, किसके साथ, ओमान के साथ, ठीक है। वाइट शिपिंग की इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो ओमान के साथ किया है, ठीक है, MOU। नेक्स्ट बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्वानंदा सोनोवाल, ठीक है, द गवर्नमेंट हैज़ एम टू मेक इंडियाज शेयर ऑफ रिन्यूएबल स्ट्रेंथ टू 60% इन द मेजर पोर्ट्स थ्रू सोलर एंड विंड पावर, ठीक है। क्या कहना चाहता है कि इंडिया के जो यूनियन मिनिस्टर हैं पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के,
सर्बानंदा सोनोवाल वो एम कर रहे हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट एम कर रही है कि इंडिया का जो शेयर है रिन्यूएबल स्ट्रेंथ में, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी के स्ट्रेंथ में वो 60% तक हो जाए, जो कि इंडिया के मेजर पोर्ट्स हैं वो मैक्सिमम जो भी पोर्ट्स हैं वो सोलर और विंड पावर पे ही ऑपरेट हों। ठीक है, एक तरह से इनका कहने का ये मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। फेसबुक लॉन्च द लार्जेस्ट क्रिएटर एजुकेशन एंड एनेबलमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे क्रिएटर एजुकेशन एंड एनेबलमेंट प्रोग्राम किसके द्वारा चलाया गया है? फेसबुक के द्वारा चलाया गया है इंडिया में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये एक तरह से इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज काफ़ी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, सो इसलिए आप इसको स्टार भी मार्क कर सकते हैं अपने पास कि ये इम्पोर्टेंट है कि आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा, अमेज़ोन दे दिया जाएगा, अमेज़ोन इंडिया दे दिया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया दे दिया जाएगा। ठीक है, सो आपने ध्यान रखना है, फेसबुक ने लॉन्च किया है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ इशूड ऑर्डर्स फॉर एक्स ग्राशिया, मतलब एक तरह से ये क्या होता है, जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जो भी डिज़ास्टर का के बाद पैसा जो दिया जाता है, जो भी डिज़ास्टर से इफ़ेक्ट हुए होते हैं पीपल, उन्हें बोला जाता है एक तरह से एक्स ग्राशिया, जो पैसा दिया जाता है उस पैसे को बोला जाता है। ऑफ ₹50,000 टू द नेक्स्ट ऑफ द कीन ऑफ दोज हु डाइड ऑफ कोविड-19। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह जी के पास है। ठीक है, सो इनकी क्या कहना है कि ये 50,000 रुपया हर उस बंदे को देंगे जो इनकी डेथ जो है वो कोविड-19 से हुई है। ये क्यों देंगे? बिकॉज कोविड-19 जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैज़ लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फ्रॉम डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर इन न्यू दिल्ली। ठीक है, द आउटले ऑफ SBM-U 2.0 इज़ अराउंड 1.41 लाख करोड़। ठीक है, मेन जो है वो आपने यही याद रखना है कि सेकंड फेज़ जो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का था उसके लिए पैसा जो अलॉट हुआ है वो कितना हुआ है? 1.41 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, किनके पास है ये? भूपेंद्र यादव जी के पास है। ठीक है, हैज़ लॉन्च द DG सक्षम प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद माइक्रोसॉफ्ट इंडिया टू इम्पार्ट डिजिटल स्किल्स अमंग यूथ्स। ठीक है, सो DG सक्षम प्रोग्राम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने किसके साथ पार्टनरशिप करके चलाया है? माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के साथ मिलकर चलाया है, ताकि वो यूथ्स में डिजिटल स्किल्स को बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेटस रिपोर्ट ऑन इंडियाज़ एक्सटर्नल डेट, ठीक है, India's external debt to GDP ratio increased marginally to 21.1% from 20.6% as the end March 2020। तो क्या कहना चाहता है कि इंडिया का जो भी एक्सटर्नल डेट है, ठीक है, जो पिछले साल जो है वो 20.6% था, वो इंक्रीज़ होके 21.1% हो गया है। कब तक के लिए है ये डाटा? मार्च 2020 तक के लिए है ये डाटा। ठीक है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, पूछा जा सकता है कि आपको कि मार्च 2020 तक इंडिया का एक्सटर्नल डेट टू GDP कितना है? तो 21.1% है। ठीक है, इसको भी आप जो है वो मार्क कर ही लीजिए स्टार। बैंकिंग एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है, स्टेट PCS में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, इनके हेड कौन है? वीरेंद्र कुमार जी हैं, जिन्होंने अभी ऑर्गेनाइज किया है वायो नमन प्रोग्राम। ठीक है, वायो नमन प्रोग्राम ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस। ठीक है, 1 अक्टूबर को मनाते हैं हम इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस। ठीक है, वायो नमन प्रोग्राम जो है वो किसके द्वारा चलाया गया है? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, जो कि जिसके यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो वीरेंद्र कुमार जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड अप ऑफ खादी क्लॉथ हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन लेह लद्दाख। ठीक है, याद रख लीजिए आप, दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब कि भारत का झंडा जो है वो कहाँ पे, वो खादी के कपड़े से बनाया हुआ कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? लेह लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। द 8th एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका बायलैटरल ज्वाइंट एक्सरसाइज मित्र शक्ति 21 इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट
कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा इन श्रीलंका। ठीक है, याद रख लीजिए कौन सा एडिशन है, 8th एडिशन है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है मित्र शक्ति 21। ठीक है, और इस बार कहाँ पे हुई है, श्रीलंका में हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं 40% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट, मतलब कि अबाउट 6.11% ऑफ कंट्रीज मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी। ठीक है, जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का 6.11% जो है वो किसके द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है, एमएसएमईज के द्वारा। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा। ठीक है, इसीलिए सरकार जो है इनको ज़्यादा बढ़ावा देती है, इनके लिए पीएलआई स्कीम्स निकालती है। वो इसीलिए निकालती है बिकॉज ये जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे 40% जो है वो तो एक्सपोर्ट में ही करते हैं ये इंडिया के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह फ्लैग्ड ऑफ ऑल इंडिया कार रैली। ठीक है, जिसका क्या नाम दिया गया है, सुदर्शन भारत प्रक्रमा। ठीक है, और ये इसके अंदर जो है ये किसके लिए चलाई गई है, एनएसजी कमांडोज के लिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए है। ठीक है, ये उनके द्वारा ये जो है वो रैली कंप्लीट की जाएगी, और इसे फ्लैग ऑफ किसने किया है, श्री अमित शाह जी ने। ठीक है, सुदर्शन भारत परिक्रमा है इसका नाम। ठीक है, इस कैंपेन का नाम। नेक्स्ट बात करते हैं द आइकॉनिक इंडियन कॉमिक बुक कार्टून करेक्टर चाचा चौधरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल मैस्कॉट। मैस्कॉट क्या होता है, मतलब कि एक उसका सिग्निफिकेंस, मतलब कि एक करेक्टर बनाया जाता है। ठीक है, जो उसको रिप्रेजेंट करेगा फॉर दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड नमामि गंगे प्रोग्राम। ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए जो मैस्कॉट है, ठीक है, वो क्या किसको डिक्लेयर किया गया है, चाचा चौधरी को, जो कि इंडिया की कॉमिक बुक के बड़े फेमस करेक्टर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं द 15th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण जो होती है वो किसके बीच में होती है, इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, जो कि हाल ही में कहाँ पे हुई है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। ठीक है, याद रख लीजिए आप एडिशन कौन सा हुआ है, ये 15th एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ रिलायंट इंडिया कॉर्नर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड एट द इंडियन हाई कमीशन इन ओटावा कनाडा टू प्रमोट इंडियन ट्राइबल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ठीक है, सेल्फ रिलायंट इंडिया कॉर्नर बनाए गए हैं। ठीक है, कहाँ पे बनाए गए हैं, इंडियन हाई कमीशन के में इनॉग्रेट हुए हैं ये, कहाँ पे, ओटावा कनाडा में, ताकि इंडियन ट्राइबल आर्ट्स और क्राफ्ट को प्रमोट किया जा सके। इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर हैज़ reconstituted the expert group on fixation of minimum wages and national floor wages. The 9-member new committee will now be headed by the economist and statistician SP मुखर्जी। ठीक है, याद रख लीजिए हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने जो है वो 9 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है, ताकि वो दोबारा से विचार कर सकें कि कितना जो है वो मिनिमम वेज रखना है, कि इससे नीचे वेज जो है वो, मतलब कि कोई अगर किसी से काम करवाता है, कोई जॉब करवाता है, तो वो इससे कम पैसे उसे नहीं दे सकता। मतलब एक तरह से फ्लोर प्राइस कितना रहेगा, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसको हेड करेंगे एसपी मुखर्जी। ठीक है, नाम याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। नेक्स्ट बात करते हैं द सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन नेवी एंड बांग्लादेश नेवी बायलेटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर नाम से जो होती है इनकी, ये इनका सेकंड एडिशन है, इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में होती है। ये कहाँ पे कमेंस हुई है, नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, याद रख लीजिए बोंगो सागर किसके बीच में होती है, बांग्लादेश और इंडियन नेवी के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज़ एडेड 267 न्यू स्पीसीज। ठीक है, फ्लोरा में जो इनकी पब्लिकेशन आती है, न्यू पब्लिकेशन प्लांट डिस्कवरी 2020 के लिए, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 267 नई स्पीसीज को खोजा है, जो कि फ्लोरा से बिलोंग करती है। फ्लोरा मींस प्लांट्स एंड फोना मींस एनिमल्स। ठीक है, याद रख लीजिए प्लांट की नई स्पीसीज आई हैं, 267 डिस्कवर हुई हैं इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं द यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिस्टर भूपेंद्र यादव हैज़ लॉन्च दी वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। वेटलैंड्स कितनी है पहले तो आपको यही पता हो जाने चाहिए कि हाल ही में भी इंक्लूड भी हुई थी, मैंने अपनी वीडियो में बताया भी था।
अगर आपने देखी है वो वीडियो तो आप कमेंट में बताइए कि कितनी हो गई हैं अभी और हाल ही में कौन सी ऐड हुई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वेस्ट टू वेल्थ वेब पोर्टल टू फाइंड सॉल्यूशंस टू इंडियाज वेस्ट प्रॉब्लम्स थ्रू कम्युनिटी पार्टनरशिप। ठीक है, सो एक वेस्ट टू वेल्थ नाम से एक वेब पोर्टल बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा और इसमें कोई भी अपना सुझाव दे सकता है कि कैसे इंडिया को वेस्ट प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस बता सकते हैं, मतलब कि कैसे इंडिया जो है वो वेस्ट प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के साथ डील करे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया होस्टेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फिनटेक फेस्टिवल GFF 2021। ठीक है, इंडिया ने हाल ही में होस्ट किया है दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक फेस्टिवल, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2021। ठीक है, याद रख लीजिए, इम्पोर्टेंट है और इंडिया का करने का कारण यही है कि इंडिया बता सके कि फिनटेक का जो मार्केट है इंडिया में वो भी बहुत बड़ा है, सो बाहर के इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। ठीक है, नेशनल यहीं तक के थे, आगे मिसलेनियस में जो भी होंगे वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेशनल के लिए। Hungary has unveiled the statue of Bitcoin founder Satoshi Nakamoto। ठीक है, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि भाई बिटकॉइन बनाया किसने है, तो याद रख लीजिए सतोशी नाकामोटो जी ने बनाया है। ठीक है, ये एक ब्रॉन्ज का स्टैचू है जो कि हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट में अनवील किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्ज़ाम में, यही पूछा जा सकता है कि भैया ये बताओ कि बिटकॉइन का फाउंडर कौन है, तो क्या नाम है, सतोशी नाकामोटो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द बांग्लादेश गवर्नमेंट विल सेट अप एन ई कॉमर्स रेगुलेटरी बॉडी टू मॉनिटर द सेक्टर प्रॉपरली। ठीक है, तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने हाल ही में क्या किया है, ई कॉमर्स रेगुलेशन के लिए, मतलब कि जो भी हम ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं जैसे वहाँ पे भी जो भी मंगवाएगा उसके लिए एक स्पेशल ई कॉमर्स रेगुलेटरी बॉडी बना दी गई है जो इन चीज़ों से डील करेंगे। ठीक है, ताकि किसी के साथ कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चाइना डिक्लेयर्ड ऑल ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसीज इलीगल ऑन दी 24 सितंबर 2021। ठीक है, सो चाइना ने जो है वो क्रिप्टो करेंसीज में जो भी ट्रांजैक्शंस होती थी उन्हें इलीगल कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वोटर्स इन स्विट्ज़रलैंड डिसाइडेड टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज ऑन सितंबर 26 2021। ठीक है, और ये जो है वो स्विट्ज़रलैंड जो है वो लास्ट कंट्री थी वेस्टर्न यूरोप में जो इसको प्रोटेस्ट करती थी, जिसको हाल ही में वोटर्स ने जो है वो डिसाइड किया है। ये मतलब कि एक तरह से पूरी कंट्री में वोट करवाए जाते हैं। ठीक है, कि एक तरह से कि ये ज़रूरी है, ये कर दिया जाए या ना किया जाए, तो उनके ऊपर ही डिपेंड होता है। सो इसको वेटेज ज़्यादा मिली है कि लीगलाइज कर देना चाहिए, इसलिए स्विट्ज़रलैंड में भी अब से लीगलाइज हो गया है सेम सेक्स मैरिज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द सिटीजन्स ऑफ स्मॉल लैंडलॉक्ड यूरोपियन स्टेट सैन मेरिनो voted overwhelmingly on September 26 to legalize abortion in a historic referendum। ठीक है, रिफरेंडम का मतलब भी वही होता है कि मतलब कि वोटर्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो वोटर्स को राइट देती है कि पूरी कंट्री में मतलब कि वोटिंग होती है कि ये कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। ठीक है, सो हाल ही में सैन मैरिनो ने जो है वो लीगलाइज कर दिया है अबॉर्शन को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द किंगडम ऑफ बहरेन लॉन्च द फास्टेस्ट रीजनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। ठीक है, नॉन एज बहरेन ग्लोबल सी टू एयर हब। ठीक है, और कैपिटल बहरेन की क्या है, मनामा। ठीक है, तो बहरेन ने जो है वो लॉन्च कर क्या लॉन्च किया है, फास्टेस्ट रीजनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, मतलब कि जो भी चीज़ें होती हैं ना, जो मतलब कि कोई भी चीज़ मतलब कि अब मैं कैसे समझाऊँ आपको, लॉजिस्टिक किसी भी चीज़, जो भी चीज़ यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे कि कोई आप ऑनलाइन चीज़ें मंगवाते हैं उसे भी क्या कहा जाता है, लॉजिस्टिक चीज़ें कहा जाता है ना। ठीक है, वो लॉजिस्टिक में ही आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नाजला बाउंडन रमधानी, ठीक है, हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्यूनीशिया बाय प्रेसिडेंट कायस साइद। ठीक है, अगर मैंने गलत नाम पढ़ दिया हो तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है,
और ये ज़रूर याद रख लीजिए, ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर हैं ट्यूनेशिया की, और कैपिटल ट्यूनेशिया की क्या है? ट्यूनिस। नेक्स्ट बात करते हैं फ्यूमो किसीदिया या फ्यूमो किसीडा बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ठीक है, हाल ही में ये अभी अभी वोटिंग हुई है। सो फ्यूमियो कसीडा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं जापान के। ठीक है, रिसेंटली पाकिस्तान हैज़ डिस्कस तालिबान लेड अफगानिस्तान ज्वाइनिंग दी मल्टी बिलियन डॉलर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये आपको मालूम ही होगा कि चाइना जो है वो पाकिस्तान के थ्रू एक रोड बना रहा है। ठीक है, और हाल ही में इसमें अफगानिस्तान भी शामिल हो गया है इस मुहिम में। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक्चुअली चाइना को जो इसको करने का जो मेन मोटिव है वो यही है कि कि सबसे ज़्यादा जो है ओपियम की खेती जो होती है वो भी अफ़गानिस्तान में होती है, और बहुत सारे मिनरल्स जो हैं वो भी अफ़गानिस्तान में बहुत हैवी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर वो ये रोड बन जाता है तो वो अपने पास बड़े ईज़िली इन चीज़ों को पहुंचा सकता है। ठीक है, फिर चाइना को जो है वो साउथ चाइना सी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, वो डायरेक्टली चीज़ें उसके पास पहुंच जाएंगी विदाउट किसी इंटरप्शन के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अ न्यूली डेवलप्ड हाइपरसोनिक मिसाइल हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्टेड एंड फायर्ड बाय नॉर्थ कोरिया नेम्ड हुआंग सोंग 8। ठीक है, याद रख लीजिए नॉर्थ कोरिया की है ये हाइपरसोनिक मिसाइल। नेक्स्ट बात करते हैं वोलीवर डिजिटल, एक ये करेंसी है वेनेजुएला की, न्यू करेंसी है ये। ठीक है, और ये एक न्यू करेंसी है, न्यू वोलीवियर करेंसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2021 एट अ रेट ऑफ 1 डिजिटल वोलीवियर टू 1 मिलियन सॉवरेन वोलीवियर। ठीक है, सो मतलब कि एक तरह से अब वहाँ पे क्या होगा कि 1 मिलियन सॉवरेन वोलीवियर्स को लेके जाइए आप। अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट उसे 1 डिजिटल वोलीवियर में चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द वर्ल्ड एक्सपो 2020 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन दुबई। ठीक है, सबसे पहले तो यही याद रख लीजिए, वर्ल्ड एक्सपो 2020 कहाँ पे हुआ? दुबई में हुआ, और थीम क्या थी? कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अवाई अहमद हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इथोपिया। इथोपिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, अवाई अहमद, और ये सेकंड बार चूज़ हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इनकी कैपिटल देख लेते हैं इथोपिया की। अदीस अवामा अदीस अवावा जो है वो कैपिटल है। और सॉरी सॉरी जस्ट अ मिनट। ओके, सो हम कहाँ थे? कैपिटल हम पढ़ रहे थे इथोपिया की। अदीस अवावा जो है वो कैपिटल है, और करेंसी जो है वो इथोपियन बिर है। ठीक है, सॉरी वो बीच में मेरे को ये याद नहीं रहा था आज एयरप्लेन मोड पे डालने के लिए, और बीच में नोटिफिकेशंस आ गई। रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस की। ठीक है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL के नाम से जिसे जाना जाता है, उन्होंने पार्टनरशिप की है ICICI बैंक के साथ। और ये क्या कर रहे हैं? ये अलाउ कर रहे हैं कस्टमर को ताकि वो यूज़ कर सके ICICI बैंक फास्ट टैग। ठीक है, ताकि ये फ्यूल और लुब्रिकेंट के लिए HPCL के रिटेल आउटलेट्स पे कर सकें अपने फास्ट टैग से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एज पर द गाइडलाइंस द मिनिमम टिकट साइज फॉर द इशुएंस ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन नोट्स विल बी ऑफ 1 करोड़। ठीक है, ये आप याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि मिनिमम जो ये है RBI के द्वारा ये बताया गया है कि भाई मिनिमम गाइडलाइंस। ठीक है, मिनिमम टिकट साइज़ जो है वो सिक्योरिटाइजेशन के लिए कितना है? सिक्योरिटाइजेशन नोट्स के लिए वो कितना है? 1 करोड़। सिक्योरिटाइजेशन नोट्स के लिए मतलब कि गवर्नमेंट के एसेट्स को जब आप एक तरह से ट्रेड करते हैं, ठीक है, उसके लिए सिक्योरिटाइजेशन नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, सो इसकी मिनिमम टिकट साइज़ जो है वो 1 करोड़ रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द क्रिप्टो इंडस्ट्री इन इंडिया जो है उसके पास पोटेंशियल है कि 184 बिलियन डॉलर की वो बन जाएगी। ठीक है, बाय 2030। ठीक है, 2030 तक जो है वो 184 बिलियन डॉलर की बन जाएगी इंडिया की क्रिप्टो इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ सेट द लिमिट
फॉर वेज एंड मींस एडवांस, ठीक है। WMA के लिए जो है वो लिमिट सेट कर दी है RBI ने, ठीक है, फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, ठीक है। सो ये कितनी रखी गई है? 50,000 करोड़। ये वेज एंड मींस एडवांस क्या होता है? ये स्टेट और जो सेंटर जो गवर्नमेंट्स होती हैं ना, वो RBI से लोन ले सकती हैं, ठीक है। और 6 मंथ्स का जो एक तरह से बजट बनाया गया है RBI के द्वारा कि स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो हैं वो 50,000 करोड़ रुपीस तक का लोन RBI से ले सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द डिजिटल पेमेंट सर्विस पेटीएम ने 100% स्टेक एक्वायर कर लिया है मुंबई की एक लेंडिंग स्टार्टअप क्रेडिट मेट में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द वर्ल्ड बैंक हैज़ ऑल्सो अप्रूव्ड $40 million लोन फॉर ए प्रोजेक्ट विच एम्स एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन मेघालय, ठीक है। सो मेघालय में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से इम्प्रूव करने के लिए $40 million का लोन देगा वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और ये एक तरह से स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा स्टेट को, ताकि वो कोविड-19 जैसी इमरजेंसी सिचुएशन से या पेंडेमिक से या एपिडेमिक से डील कर सके, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इम्पोज कर दी है 2 करोड़ रुपए की पेनल्टी RBL बैंक पे, ठीक है। और RBL बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। मुंबई में है RBL बैंक का हेडक्वार्टर। और टैगलाइन क्या है? अपनों का बैंक, ठीक है। टैगलाइंस ज़रूर याद कर लेनी है, हेडक्वार्टर्स भी आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। मेंस में तो आता ही है करंट अफेयर्स, ठीक है, और स्टैटिक GK का भी पार्ट। सो बैंकिंग से रिलेटेड भी बहुत कुछ पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे NPCI के नाम से जाना जाता है, उन्होंने पार्टनरशिप करी है येस बैंक के साथ। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है रुपे ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि भाई NPCI ने किसके साथ पार्टनरशिप करके रुपे ऑन द गो कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सॉल्यूशन जो है वो चलाई हैं, ठीक है, उसे लॉन्च किया है, ठीक है। तो किस बैंक के साथ? यस बैंक के साथ मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के नाम से जिसे जाना जाता है, उन्होंने $251 मिलियन का लोन जो है वो प्रोवाइड किया है अर्बन फ्लड प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट इन चेन्नई कोसास थलायार रिवर बेसिन इन इंडिया, ठीक है। सॉरी अगर मैंने गलत पढ़ा हो, बिकॉज बहुत ही डिफ़िकल्ट नेम है, चेन्नई कोसास थलायार रिवर बेसिन के लिए, ठीक है। आपने इतना ही याद रखना है कि कितने रुपीस का लोन जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है, $251 मिलियन का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक साइंड, ठीक है, अब पैक्ट साइंड किया है किसके साथ? नाबार्ड के साथ। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और ये क्या करेगा? ये बूस्ट करेगा ऑनगोइंग रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को। कहाँ पे? राजस्थान में, ठीक है। याद रख लीजिए, मैंने हर एक चीज़ को जो है वो हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। और याद रख लीजिए, चेयरमैन ऑफ नाबार्ड कौन है? डॉक्टर GR चिंताला जी। हेडक्वार्टर कहाँ है नाबार्ड का? मुंबई में। और MD और CEO जो हैं वो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कौन है? संजय अग्रवाल। और यही फाउंडर भी हैं, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द फेडरल बैंक ज्वाइंट हैंड्स with the National Payment Corporation of India and launched the Federal Bank रुपे सिग्नेट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, ठीक है। सो आप बिल्कुल याद रख लीजिए इस चीज़ को, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये किसके द्वारा चलाए गए हैं? फेडरल बैंक के द्वारा चलाए गए हैं, जिसका क्या नाम है? फेडरल बैंक रुपे सिग्नेट कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और किसके साथ मिलकर चलाए गए हैं? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है $150 मिलियन का लोन चेन्नई सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। याद रख लीजिए, अपने अमाउंट ज़रूर याद रखना है और किस बैंक, कौन सा बैंक दे रहा है, ठीक है। प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? डेविड मालपास, ठीक है। ये तो बिल्कुल याद रख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव
एक्शन, पीसीए जिसे कहा जाता है, ये क्या होता है, रेफर्स टू द वॉच लिस्ट ऑफ ए वीक बैंक्स, ठीक है, जो कमज़ोर बैंक होते हैं ये उसे मतलब कि उनकी एक लिस्ट जो होती है उसे कहा जाता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है, और ये किसके द्वारा दी जाती है, आरबीआई के द्वारा बनाई जाती है। द रेगुलेटर इम्पोजेज रेस्ट्रिक्शंस लाइक कर्ब्स ऑन लैंडिंग अमंग अदर्स, ठीक है, ऑन सच बैंक्स, ठीक है, जो भी इस लिस्ट में बैंक्स होते हैं वो एक दूसरे से लोन नहीं ले सकते, लैंडिंग नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसे AIIB के नाम से जाना जाता है, उसे हैज़ अप्रूव्ड लोन वर्थ 356.67 मिलियन यूएस डॉलर का लोन दे रहा है ये चेन्नई मेट्रो रेल के लिए, ठीक है। चेन्नई को रिवर के लिए वर्ल्ड बैंक दे रहा है, सस्टेनेबल अर्बन सर्विसेज के लिए वर्ल्ड बैंक दे रहा है, लेकिन चेन्नई मेट्रो रेल के लिए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक दे रहा है लोन कितने का, 356.67 मिलियन का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, जिसे IMPS के नाम से जाना जाता है, उसकी ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ा के 2 लाख से 5 लाख कर दी है। और ये भी याद रख लीजिए IMPS जो है वो 24/7 काम करता है और ये सिर्फ विद इन इंडिया ही ट्रांसफ़र करेगा पैसे, ठीक है, इंटरनेशनली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हम IMPS के से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोर्ट्स कैटेगरी की। सबसे पहले शिवा थापा एंड संजीत booked their place for next month's World Championship by winning gold medal in their respective weight categories at Men's National Boxing Championship in बेलारी कर्नाटका, ठीक है। सबसे पहले तो यही याद रख लीजिए कि शिवा थापा और संजीत जो हैं वो किस गेम से बिलोंग करते हैं, ये बॉक्सिंग से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हाल ही में मेंस नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है, कर्नाटका में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योति सुरेखा वेनाम हैज़ वॉन दी सिल्वर मेडल इन दी वर्ल्ड्स आर्चरी चैम्पियनशिप कैंपेन, ठीक है। सो बिल्कुल याद रख लीजिए इनका नाम। ये जो फर्स्ट लेडी हैं इंडिया जो है वो मेरे ख्याल से 3 मेडल्स जीता है और ये तीनों मेडल जो हैं उसमें इनका नाम है, ठीक है। डबल्स हो गया जैसे उसमें भी इन्होंने जो है वो जीता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज़ के लिए गाड़ी चलाते हैं। F1 रशियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं 2021 की और ये उनकी 100th ग्रैंड प्रिक्स विन थी, ठीक है। बहुत ही अच्छा मोमेंट, मतलब प्राउड मोमेंट था उनके लिए, लुइस हैमिल्टन के लिए। वो अपनी 100 ग्रैंड प्रिक्स अभी तक जीत चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सानिया मिर्ज़ा ने हाल ही में वुमेंस डबल फाइनल जीता है ऑस्ट्रावा ओपन, ठीक है। और उनकी जो पार्टनर थी इसमें, चाइनीज़ पार्टनर थी उनकी शुआई जांग नाम से, ठीक है। और इन्होंने मिलकर वुमेंस डबल्स फाइनल जीता है ऑस्ट्रावा ओपन का, ठीक है। रोहित शर्मा ने हाल ही में ये फर्स्ट बैटर बने हैं, ठीक है, जिन्होंने 1000 रन्स बना दिए हैं मतलब कि एक ही टीम के विरुद्ध। उन्होंने जैसे KKR जो शाहरुख खान की टीम है, ठीक है, उनके खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ जो है वो 1000 रन बना दिए हैं, ठीक है। नाम याद रख लीजिए, रोहित शर्मा इंडिया के ओपनर बैट्समैनर हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं और वाइस कैप्टन भी हैं, ठीक है। और हाल ही में विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल से जो है वो बोल दिया है कि मैं कैप्टनसी नहीं करूंगा, तो मैं भी रोहित शर्मा ही अब से T20 की कैप्टनसी करेंगे। और हाल ही में IPL में किसके लिए खेलते हैं, मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द टीम इंडिया आर्चर सेटल्ड फॉर 3 सिल्वर मेडल्स, ठीक है। 3 सिल्वर मेडल्स जीते हैं आर्चर्स ने, इंडिया टीम के आर्चर्स ने 2021 वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप में, ठीक है। कहाँ पे हुई ये, यांगटॉन साउथ डिकोटा यूनाइटेड स्टेट्स में हुई, ठीक है। याद रख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन एस वुमेन क्रिकेटर स्मृति मंधाना, जो कि कैप्टन भी है इंडियन वुमेन्स टीम की। उन्होंने हाल ही में ये पहली वुमेन बन गई हैं जिन्होंने सेंचुरी स्कोर करी है आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। और कहाँ पे की है ये, ऑस्ट्रेलिया में की है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन क्रिकेटर मोइन अली जी हैं, जो उन्होंने टेस्ट मैच से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है,
नेक्स्ट बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ने जो है वो 2021 राइडर कप जो है वो जीत लिया है, ठीक है। और कौन थे इनके रुकी प्लेयर थे, मतलब कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग प्लेयर होते हैं उन्होंने ही जितवा दिया है यूनाइटेड स्टेट्स को। उनका क्या नाम है, कॉलिन मोरिकावा, ठीक है। और ये इन्होंने हाल ही में फाइनल पॉइंट जो है वो करके, मतलब मेरे ख्याल से 19 और 99 कुछ 19 और 9 से इन्होंने ये कप जीत लिया है, ठीक है। और सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि राइडर कप किससे बिलोंग होता है, किससे बिलोंग करता है, तो गोल्फ से बिलोंग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल विनिंग इंडियन हॉकी प्लेयर रुपेंद्र पाल सिंह, ठीक है, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है इंटरनेशनल हॉकी से, ठीक है। नाम याद रख लीजिए, रुपेंद्र पाल सिंह। हाल ही में ये ब्रॉन्ज मेडल जो अभी टोक्यो ओलंपिक्स में आया है इंडियन हॉकी टीम का, उसके ये पार्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि स्ट्राइकर थे, द स्ट्राइकर ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम SV सुनील, ठीक है, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है और ये भी इंडियन हॉकी टीम के पार्ट थे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2021 एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ पे हुई है, दोहा कतर में, ठीक है। FC गोवा ने जीता है दुरंत कप 2021। याद रख लीजिए, दुरंत कप के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किससे बिलोंग करता है, फुटबॉल से बिलोंग करता है, दिमाग में छपवा लीजिए। बहुत बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं स्टेट के एग्ज़ाम्स में भी और सेंटर के एग्ज़ाम में भी। और इस बार किसने जीता है दुरंत कप, FC गोवा ने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में कौन कौन से पर्सन न्यूज़ में थे, ठीक है। सबसे पहले अमिताभ घोष जी ने अपनी बुक रिलीज़ की है जंगल नामा, ठीक है। चेतन भगत जी ने अपनी बुक रिलीज़ की है जिसका क्या नाम है 400 डेज, ठीक है। याद रख लीजिए चेतन भगत जी की, अमिताभ घोष भी बहुत फेमस राइटर हैं, ठीक है। चेतन भगत भी बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत फेमस राइटर हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द बुक टाइटल द फ्रैक्चर्ड हिमालय, हाउ द पास्ट शेडो द प्रेजेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस, ये बुक किसने लिखी है, निरुपमा रॉय जी ने, ठीक है। ये भी बहुत फेमस राइटर हैं, ठीक है। अ बुक टाइटल द लॉन्ग गेम्स हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विद इंडिया, ठीक है, ये बुक किसने लिखी है, विजय गोखले जी ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंदिरा नूई जी की जो बुक आई है, ठीक है, ये कौन है, पेप्सी की CEO थी ये, ठीक है। उन्होंने अपनी बुक टाइटल की है किस नाम से, इन हर बुक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रख लीजिए, आ सकती है, ये भी आ सकती है, चेतन भगत जी की भी पूछी जा सकती है, अमिताभ घोष जी की भी पूछी जा सकती है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द बैटल ऑफ जिंगांगला किसके द्वारा लिखी गई है, कुलप्रीत यादव जी के द्वारा लिखी गई है और ये एक्स नेवल ऑफिसर भी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं रैंकिंग एंड अवार्ड्स की। सबसे पहले HDFC बैंक लिमिटेड को जो है वो वोट हुए हैं, वो मतलब कि उन्हें अवार्ड दिया गया है ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया, ठीक है। और ये पोल जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था, एशिया मनी के द्वारा ये पोल कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा वोट HDFC बैंक लिमिटेड को मिले हैं, ठीक है। और इन्हें क्या अवार्ड दिया गया है, ओवरऑल मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया का, ठीक है। याद रख लीजिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात कर सकते हैं, हम नागालैंड के स्वीट कुकुम्बर को, ठीक है, उन्हें GI टैग मिला है, ठीक है। और CM कौन है, नाइप्यू रियो वहाँ के जो हैं वो CM है, और कैपिटल कोहिमा है नागालैंड की, ठीक है। और किसको मिला है, स्वीट कुकुम्बर को, मतलब कि जो मीठा खीरा होता है उसे GI टैग मिला है नागालैंड के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 2021 में 11 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। सो आप नंबर्स याद रख लीजिए, कितने साइंटिस्ट को दिया गया है, 11 को, ठीक है। कौन सा दिया गया है, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़, ठीक है। आगे बात करते हैं
CMD मतलब चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ केविन केयर प्राइवेट लिमिटेड, के रंगानाथन जी को अपॉइंट किया गया है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये कब तक के लिए किया गया है? 1 साल के लिए किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी, जो कि IIFL वेल्थ ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में 10th मतलब कि उस लिस्ट में जो हैं वो शामिल हुए हैं, और ये 10 सालों से कॉन्जिक्यूटिवली उस लिस्ट में शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, और हाल ही में ये फोर्ब्स की लिस्ट में भी एंटर मतलब कि दोबारा एंट्री इनकी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं US बिजनेस काउंसिल। ठीक है, हैज़ चूजन शिव नडार एंड मल्लिका श्रीनिवासन एज द रेसिपिएंट ऑफ 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉरी कहाँ कहाँ गया, ये तो बिल्कुल याद रख लीजिए आप। ठीक है, पूछा जा सकता है कि 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे किसे मिला है, तो शिव नडार और मल्लिका श्रीनिवासन जी को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली बेस्ड इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लीगल इनिशिएटिव फॉर फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, जिसे लाइफ नाम से भी जाना जाता है, उन्हें 2021 राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और इस अवार्ड को क्या बोला जाता है? स्वीडन्स का अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 2 अमेरिकन साइंटिस्ट डेविड जूलियास एंड आर्डेन पेटापोटियम। ठीक है, इन्हें हाल ही में ये क्या जीते हैं? नोबेल प्राइज़ जीते हैं फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन के लिए। ठीक है, 2021 नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन किसको किसको मिला है? डेविड जूलियास और आर्डेम पेटापोटियन को मिला है। ठीक है, नाम बहुत ही स्ट्रेंज होते हैं। ठीक है, आप अगर सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिए हों, बट मेन चीज़ ये है कि आपको पढ़ना है और याद रखने हैं, बिकॉज़ ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि पूछ लिया जाएगा आपसे कि फिज़िक्स जो मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, फिज़िक्स का किसको मिला है, केमिस्ट्री लिटरेचर नोबेल पीस प्राइज़ किस किस को मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 2021 किसको किसको मिला है? स्यूकोरो मोनावे, ठीक है, और क्लॉज हेजलमैन और जॉर्जियो पेरिसी को मिला है। ठीक है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री का 2021 का जो अवार्ड है वो किस किस को मिला है? बेंजामिन लिस्ट को और डेविड मैकमिलन को मिला है। ठीक है, बेंजामिन लिस्ट जो है जर्मनी से बिलोंग करते हैं, और डेविड मैकमिलन जो हैं वो USA से बिलोंग करते हैं। ठीक है, 2021 का नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर किसको किसको मिला है? ओनली एक ही बंदे को मिला है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है। ठीक है, और ये नॉवलिस्ट हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो किसको मिला है? जर्नलिस्ट मारिया रेसा एंड डिमिट्री या डिमरिटी या डिमिट्राय मुरातोव को मिला है। सॉरी मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया था, डिमिट्राय नाम है इनका, डिमिट्राय मुरातोव नाम है इनका। ठीक है, मारिया रेसा एंड डिमिट्राय मुरातोव को मिला है नेशनल पीस प्राइज़। ठीक है, सो याद रख लीजिए, सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये तो याद होने ही चाहिए, ये तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस के बारे में कि कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं और कौन कौन सी रेजिग्नेशंस हुई हैं इन दिनों में। सबसे पहले 12 मेंबर की कमेटी को जो है वो हेड कर रहे हैं के रंजन। ठीक है, के कस्तूरी रंजन जी जो है वो 12 मेंबर की एक कमेटी को हेड कर रहे हैं। ठीक है, और ये कमेटी जो है वो किसके द्वारा बनाई गई है? यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई है, ताकि ये जो है ये न्यू करिकुलम्स जो हैं स्कूल में, अर्ली चाइल्डहुड में और टीचर और एडल्ट एजुकेशन के लिए डेवलप कर सके। करिकुलम का मतलब कि एक तरह से स्टैंडर्ड्स हो गए या एक तरह से तरीके हो गए, उन्हें बोला जाता है करिकुलम्स। ठीक है, एक तरीका हो गया, एक वे हो गया। ठीक है, सबसे सॉरी नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया
India's three-time World Cup gold medal winning compound archer Abhishek Verma has been elected to World Archery Athletes Committee for a 4-year term। ठीक है, तो अभिषेक वर्मा जी जो हैं वो गोल्ड मेडल विनर रह चुके हैं। ठीक है, 3 बार इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में गोल्ड ला चुके हैं ये। ठीक है, आर्चर हैं ये, मतलब कि जो धनुष चलाते हैं। ठीक है, और हाल ही में ये जो हैं वर्ल्ड आर्चरी एथलीट्स कमेटी के लिए इलेक्ट भी हुए हैं, और इनका टेन्योर कितना है, 4 इयर्स का टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं देवव्रता मुखर्जी, हु इज करंटली सर्विंग एज CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर एट द यूनाइटेड ब्रीव्यूअर्स ग्रुप, हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन। ठीक है, ऑफ द ईयर 2021-2022। तो देवव्रत मुखर्जी जो हैं वो हाल ही में किसके लिए इलेक्ट हुए हैं, वो चेयरमैन बना दिए गए हैं ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के। ठीक है, और ये 1 साल के लिए इनका टेन्योर है। नेक्स्ट बात करते हैं मास्टर कार्ड ने नेम्ड वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसेन एज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, मास्टर कार्ड ने जो है वो अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, वर्ल्ड चेस चैंपियन मैग्नस कार्लसेन को। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया के कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल GC मुर्मू जी को सिलेक्ट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर किसके लिए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के लिए। ठीक है, जो कि एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है जो कि प्रमोट करता है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। ठीक है, सो इंडिया के जो ऑडिटर जनरल हैं सबसे पहले तो यही याद रखना है कौन है, GC मुर्मू जी हैं। ठीक है, और इन्हें एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है IAEA का। ठीक है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वाइस एडमिरल अधीर अरोरा हैज़ टेकन चार्ज एज द चीफ हाइड्रोग्राफर। ठीक है, हाइड्रोग्राफर्स क्या होते हैं, द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट। ठीक है, इंडियन नेवी के जो हैं वो हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट के जो है एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं उन्हें बोला जाता है चीफ हाइड्रोग्राफर। ठीक है, तो हाल ही में कौन बने हैं, वाइस एडमिरल अधीर अरोरा जी बने हैं। आगे बात करते हैं निशा देसाई विस्वाल, जो कि हाल ही में प्रेसिडेंट बनी हैं US इंडिया बिजनेस काउंसिल की। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, इंडिया के ऑडिटर जनरल जो हैं GC मुर्मू जी क्या बने हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरवीरपाल सिंह हैज़ बीन टेकन चार्ज एज दी 34th डायरेक्टर जनरल ऑफ NCC। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, स्पेशली जो भी आर्मी के स्टूडेंट्स हैं जो कि आर्मी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, CDS हो गया, NDA हो गया, पुलिस हो गया, और भी SSC के हो गए GD के लिए। ठीक है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में NCC के जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन बने हैं, तो गुरवीर पाल सिंह जी बने हैं, और ये 34th डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर BJP MLA नीमा बेन आचार्य। ठीक है, वो फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी है गुजरात असेंबली की। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो BJP MLA रह चुकी हैं। ठीक है, नीमा बेन आचार्य जी, वो जो है वो फर्स्ट वुमेन स्पीकर बनी हैं गुजरात असेंबली की। ठीक है, आगे बात करते हैं अवीक सरकार। ठीक है, जो कि एडिटर हैं और वाइस चेयरमैन हैं आनंद बाज़ार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के, उन्हें री इलेक्ट किया गया है चेयरमैन ऑफ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। ठीक है, जो कि कंट्री की लार्जेस्ट प्रीमियम न्यूज़ एजेंसी है। ठीक है, याद रख लीजिए अवीक सरकार जी, जो कि आनंदा बाज़ार ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन के एडिटर और वाइस चेयरमैन हैं। ठीक है, इन्हें री इलेक्ट किया गया है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन जो है उन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में किसको बनाया है, सॉरी ये नेशनल ही है तो इंडिया में ही बनाएंगे, तो रणवीर सिंह जी को बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सुनील कटारिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज चेयरमैन ऑफ द इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स। ठीक है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है।
ISA के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो सुनील कटारिया जी को बनाया गया है। किसके बनाया गया है? इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। द ऑटोमोबाइल स्किल्स डेवलपमेंट काउंसिल हैज़ अपॉइंटेड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वेटेरियन विनोद अग्रवाल एज इट्स प्रेसिडेंट। ठीक है, ऑटोमोबाइल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के जो हेड बनाए गए हैं वो किसको बनाया गया है? विनोद अग्रवाल जी को प्रेसिडेंट इसका बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, जिन्हें VR चौधरी के नाम से भी जाना जाता है, वो हाल ही में नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, बिल्कुल याद रखना है इसको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अमीश मेहता जो हैं वो हाल ही में MD बनाए गए हैं। MD एंड CEO बनाए गए हैं किसके? रेटिंग एजेंसी क्रिजेल के। ठीक है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। क्रिजेल जो है वो कंपनी को रेटिंग देती है। ठीक है, मेहता जी को इनके MD और CEO बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिप्टो एक्सचेंज CoinDCX। ठीक है, उन्होंने हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है, ताकि क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अवेयरनेस फैल सके। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेज। इन 14 डेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज भी हुए हैं। ठीक है, मैंने जो जो इम्पोर्टेंस थे वो सभी मेंशन कर दिए हैं। 25 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे। 26 सितंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डॉटर्स डे। ठीक है, इसे फोर्थ संडे ऑफ सितंबर को मनाया जाता है। सो इस बार फोर्थ संडे ऑफ सितंबर 26 सितंबर को था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 27 सितंबर को हम वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं। 28 सितंबर को वर्ल्ड रैबीज डे। 29 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड हार्ट डे। 30 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड मैरिटाइम डे। 1 अक्टूबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। 1 अक्टूबर को ही हम मनाते हैं नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस मनाते हैं। ठीक है, और 1 अक्टूबर को ही हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। ठीक है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती मनाई जाती है और इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस। ठीक है, 2 से लेकर 28 अक्टूबर तक हम नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं। ठीक है, और 4 से लेकर 10 अक्टूबर तक हम वर्ल्ड स्पेस वीक मनाते हैं। 4 अक्टूबर को हम वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाते हैं और 5 अक्टूबर को हम वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, 5 सितंबर को मनाते हैं हम नेशनल टीचर्स डे। ठीक है, नेशनल टीचर्स डे। ठीक है, और 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं इंटरनेशनल, ठीक है, मतलब कि वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, सो ध्यान रखना है इसका। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। 5 अक्टूबर को हम और क्या मनाते हैं? गंगा रिवर डॉल्फिन डे मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। 7 अक्टूबर को हम वर्ल्ड कॉटन डे मनाते हैं। 8 अक्टूबर को वर्ल्ड एयरफोर्स डे मनाते हैं। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाते हैं और 10 अक्टूबर को हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाते हैं। ठीक है, अब मिसलेनियस टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले श्री जी कृष्ण रेड्डी, जो कि मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो हेड हैं, श्री जी कृष्ण रेड्डी जी, उन्होंने हाल ही में फाउंडेशन स्टोन रखा है किसका? डेवलपमेंट ऑफ परशुराम कुंड। ठीक है, परशुराम कुंड बनाया जा रहा है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, जिसका फाउंडेशन स्टोन किनके द्वारा रखा गया है? श्री जी कृष्ण रेड्डी, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर हैं। ठीक है, हाँ, और अरुणाचल प्रदेश के जो CM हैं उनका क्या नाम है? पेमा कंदू। ठीक है, और कैपिटल क्या है अरुणाचल प्रदेश की? ईटानगर। नेक्स्ट बात करते हैं। द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज़ नेम्ड अ crater at the moon's south pole after the आर्कटिक एक्सप्लोरर मैथ्यू हैंसन। ठीक है, आर्कटिक एक्सप्लोरर थे, इन्होंने आर्कटिक की खोज की थी। ठीक है, मैथ्यू हैंसन के नाम पे मून के ऊपर एक क्रेटर है। क्रेटर मतलब कि एक बहुत बड़ा सा गड्ढा, उसका नाम जो है वो मैथ्यू हैंसन के नाम पे रखा गया है। ठीक है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा भी जा सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैज़ नोटिफाइड द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेडिकल डिवाइस पार्क। ठीक है, और इसके लिए जो स्कीम के लिए पैसा जो आउटले हुआ है, मतलब टोटल फाइनेंशियल कितना पैसा इसके लिए लगेगा, 400 करोड़ जो है वो इसके लिए लगेगा। मतलब एक तरह से मेडिकल डिवाइसेस जहाँ पे बनेंगी उसका एक पूरा पार्क बनाया जा रहा है। मतलब जैसे आईटी पार्क्स होते हैं वैसे इसके लिए भी पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, और इसके लिए 400 करोड़ रुपीस का खर्चा किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 157 आर्टिफैक्ट्स और एंटीक्यूटीज लाए हैं यूएसए से। ठीक है, जो कि इंक्लूड करते हैं कल्चरल एंटीक्यूटीज एंड फिग्रीनेंस रिलेटेड टू हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। मतलब कि आर्टिफैक्ट्स और एंटीक्यूटीज़ मतलब पुरानी पुरानी चीज़ें जो कि इंडियन कल्चर से, बुद्धिज़्म रिलीजन से और जैनिज़्म रिलीजन से बिलोंग करती हैं। ऐसे कितने लेकर आए हैं? 157 लेकर आए हैं यूएसए से अभी अभी नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एप्पल को क्रिएटर स्टीव वोजनाइक हैज़ लॉन्च न्यू स्पेस स्टार्टअप कॉल्ड प्राइवेटीर स्पेस। ठीक है, तो एप्पल के को फाउंडर जी ने ये नया स्पेस स्टार्टअप जो है उसे लॉन्च किया है। ठीक है, ब्रिंगिंग पोटेंशियल कंपटीशन टू ए फील्ड डोमिनेटेड बाय दी बिलियनियर एलॉन मस्क, जेफ बेजोस और रिचर्ड बार्सन। ठीक है, जो कि दुनिया के सबसे अमीर अमीर पर्सन्स के द्वारा जो है इस फील्ड में डोमिनेट किया जाता है। ठीक है, एलॉन मस्क का नाम सुना ही है, स्पेस एक्स कंपनी है इनकी। ठीक है, और सो हाल ही में जो है इसमें प्राइवेटेयर स्पेस नाम से एप्पल की कंपनी भी आएगी जिसके को फाउंडर थे स्टीव वोजनाइक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन आर्मी विल ऑर्गेनाइज विजोया सांस्कृतिक महोत्सव फ्रॉम 26 to 29 सितंबर इन कोलकाता। ठीक है, दिस महोत्सव विल बी ऑब्जर्व टू मार्क द गोल्डन जुबली ऑफ इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971। मतलब कि 50 साल हो गए हैं इस वॉर के लिए। इसके लिए ये महोत्सव लगेगा, मतलब चलाया गया है। कब कब मनाया गया है ये? 26 से लेकर 29 सितंबर में कलकत्ता में। क्या नाम है इसका? विजोया सांस्कृतिक महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर एंड माई मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन अमित शाह इनॉग्रेट एंड एड्रेस द फर्स्ट एवर नेशनल कॉरपोरेटिव कॉन्फ्रेंस। ठीक है, जिसे सहकारिता सम्मेलन भी कहा गया है। ठीक है, कहाँ पे ये हुआ है? ये न्यू दिल्ली में हुई है। ठीक है, और कहाँ पे? इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी। ठीक है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है हाई पावर ट्रांसमीटर। ठीक है, कहाँ पे? और ये किया है वर्ल्ड के हाईएस्ट रेडियो स्टेशन पे जो कि कारगिल में है। ठीक है, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हाई पावर ट्रांसमिशन जो है किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया है? आईबी मतलब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? वर्ल्ड के हाईएस्ट रेडियो स्टेशन में जो कि कहाँ पे है? कारगिल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली हैज़ सेट अप सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रख लीजिए, सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी कहाँ पे सेटअप हुआ है? हाल ही में आईआईटी दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम कॉल्ड फास्टर। ठीक है, विच विल हेल्प ट्रांसफर ई ऑथेंटिकेटेड कॉपीज़ फ्रॉम कोर्ट्स टू प्रिजन्स। ठीक है, जो भी कोर्ट से डिसीजन जो भी होंगे उनकी जो कॉपीज़ हैं वो इसके द्वारा ही जो है वो प्रिजन्स मतलब जेल तक पहुंचेंगी। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसका क्या नाम है? फास्टर नाम है। किसके द्वारा यूज़ किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, साइक्लोन गुलाब जो कि हाल ही में कहाँ पे इसने लैंडफॉल किया है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में किया है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ऑन 25 सितंबर 2021 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैदराबाद हैज़ presented the
हुनर वाज अवार्ड टू 75 दिव्यांग persons with disability on the occasion of the birth anniversary of पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, सबसे पहले तो यही याद रखना है कि कितने दिव्यांग पर्सन्स को दिया गया है, 75। और कौन सा अवार्ड दिया गया है, हुनरवाज अवार्ड। और किसके द्वारा दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज हैदराबाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आकाश प्राइम। ठीक है, ये क्या है, एक मिसाइल सिस्टम है जिसको हाल ही में सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, याद रख लीजिए चेयरमैन कौन है डीआरडीओ के, जी सतीश रेड्डी जी। नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स इंडस्ट्री एंड टेक्सटाइल पीयूष गोयल। ठीक है, जो इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि वीवर सर्विस एंड डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर बनाया जाएगा, कहाँ पे, कुल्लू में। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम्स के लिए पूछा जा सकता है कि वीवर सर्विसेज एंड डिज़ाइन रिसोर्स सेंटर कहाँ बनाया गया है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सोजत मेहंदी कहाँ की है, ये राजस्थान की, जिससे हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये जीआई टैग वाले सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर एम जी रामचंद्रन सेंट्रल, चीज़ें डीआरएम और चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ठीक है, याद रख लीजिए दोनों इसी के ही नाम है, चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन और डॉक्टर एम जी रामचंद्रन सेंटर। ठीक है, ये टोटली जो है वो सोलर एनर्जी पे चल रहा है, मतलब 100% एनर्जी जो भी आ रही है इसमें, ठीक है, चाहे वो बिजली के लिए कोई भी और चीज़ के लिए यूज़ हो रही हो, ठीक है, वो कहाँ पे है, वो कहाँ से आ रही है, सोलर एनर्जी के फॉर्म में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी हैं, जिन्होंने 7th एडिशन लॉन्च किया है स्वच्छ सर्वेक्षण मिशन का। ठीक है, याद रख लीजिए कौन सा एडिशन है, 7th एडिशन है। आगे बात करते हैं अमित त्रिवेदी जी हैं, जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप का सॉन्ग जो है वो कंपोज किया है। T20 वर्ल्ड कप भी कहाँ पे हो रहा है, यूएई में हो रहा है। और अभी आईपीएल भी कहाँ पे हो रहा है, यूएई में ही हो रहा है, मतलब दुबई में हो रहा है। आगे बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी जो है इम्फाल में, वो हाल ही में इनॉग्रेट हुई है। ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो ऑर्गेनाइज करेंगे 3 दिन का फेस्टिवल ऑफ डांस एंड म्यूजिक। ठीक है, इसे क्या नाम दिया गया है, नाटा संकीर्तना। ठीक है, नाटा संकीर्तना नाम इसे दिया गया है। 3 दिनों का फेस्टिवल होगा, कहाँ पे होगा, ये इम्फाल में होगा। और कौन सी जगह में, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी में। ठीक है, और इम्फाल ही मणिपुर की क्या है, कैपिटल। ठीक है, आगे बात करते हैं यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन सेंटर ऑफ इंडिया, कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, सीएम कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल, हाल ही में चेंज हुए हैं, याद रख लीजिए। आगे बात करते हैं ई कॉमर्स मेजर अमेजोन इंडिया ने जो है वो लॉन्च किया है अमेजोन फ्यूचर इंजीनियर नाम से एक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये किसमें क्या करेंगे, ग्लोबल कंप्यूटर साइंस एजुकेशन प्रोग्राम को इंडिया में ये चलाएंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिए। ठीक है, आगे बात करते हैं ल्यूसी इज अ मिशन ऑफ द यूएसए नासा टू स्टडी जुपिटर्स ट्रोजन एस्ट्रॉयड। ठीक है, लूसी नाम से एक मिशन जो है वो यूएसए का है, जो कि स्टडी क्या करेगा, यूएसए के नासा का जो है वो क्या करेगा, ये स्टडी जुपिटर्स का ट्रोजन एस्ट्रॉयड। ठीक है, एस्ट्रॉयड मतलब क्या होते हैं, जो भी पत्थर उसके आसपास घूमते हैं ना, मतलब एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होती है, जैसे अर्थ और मार्स के बीच में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इडायूर चिली। ठीक है, और कटियाटूर मैंगो। ठीक है, ये दोनों वैरायटीज़ है, एक चिली की है, एक मैंगो की है। कहाँ से बिलोंग करती है, केरला से। और हाल ही में क्या मिला है, इन्हें जीआई टैग मिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी हो जाती हैं। हाल ही में बहुत सारे जीआई टैग्स मिले हैं। ठीक है, सो बिल्कुल ध्यान रखिए जीआई टैग्स के ऊपर भी। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूव कर दिया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का प्रपोजल
क्या था वो कि वो गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कंबाइन, उनका जो एरिया जो है वो कंबाइन करके एक टाइगर रिजर्व बना दें, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व है। इसके पहले उदांती सीता नदी, ठीक है, अचना कमार और इंद्रावती नाम से 3 और भी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। WHO ने जो है वो मलेरिया की वैक्सीन जिसका नाम RTS,S नाम से इसे जो है वो रेकमेंड कर रही है कि उन्होंने वैक्सीन बना ली है। और ये कहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है? सब सहारन अफ्रीका में, ठीक है। जो भी चिल्ड्रन है वहाँ के, ठीक है, वहाँ पे जो डेडलीस्ट मलेरिया का पैरासाइट है प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम, ठीक है, उसके विरुद्ध ये काम करेगी, ठीक है। और WHO के हाल ही में डायरेक्टर जनरल जो हैं वो कौन है? डॉक्टर टेड्रस एधानोम गेब्रियसिस, ठीक है। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, WHO के डायरेक्टर। और मलेरिया वैक्सीन का नाम भी RTS,S, ठीक है। आई थिंक से यहीं तक थे। सो हमने पूरे 2 वीक्स के इकट्ठे किए हैं आज डिस्कस। सो मेरे ख्याल से आपको पूरा डाटा मिल गया होगा। और मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि छोटी वीडियो बने ताकि आपको देखने में मज़ा आए, आप बोर ना हो। बट एक्चुअली आपको मालूम ही है कि पूरे वीक के करने होते हैं। सो एट लीस्ट 45 मिनट्स से 1 आवर के बीच में ही वीडियो बनती है। बट आज तो 2 वीक्स के थे, तो मे भी ज़्यादा भी बनी होगी। और अब से मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू ही रहूँ, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सेफ एट होम। स्टडी करते रहें आप। पेपर्स का वेट ना करें कि तब करना शुरू करेंगे, आप साथ साथ में पढ़ते रहेंगे, ठीक है, तभी आपके पेपर निकलना शुरू होंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी जीन्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक शेयर द वीडियो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।